आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना और हकीकत से रूबरू कराएंगे जिससे आप उस घटना से, हकीकत और सच्चाई से अनजान हैं। यह वीडियो एक सच्ची घटना से प्रेरित है, लेकिन इसमें उपयोग किए गए नाम और पात्र काल्पनिक हैं। यह घटना है सोनम और रवि की, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका खून खौल उठेगा और आपको गुस्सा आएगा, आपका दिल दहल जाएगा। एक कहानी है एक ऐसे गांव की जहां जिंदगी सीधी सादी चलती थी, जहां एक औरत और अपने पति के साथ रहती थी, जहां एक बच्चा अपने पिता के साथ खेलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन सब बदल जाता है। एक रात, एक लाश और एक ऐसी सच्चाई जो पूरे जिले को हिला देती है और सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या ये हत्या थी या महज एक एक्सीडेंट, या फिर प्यार की आड़ में रची गई एक खतरनाक साजिश थी? चलिए आइए समझते हैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आखिर इसकी सच्चाई और हकीकत क्या थी। आखिर इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह थी कि जो सोनम को ये सब करने पर मजबूर कर दिया। रवि और सोनम की शादी को 7 साल हो चुके थे। रवि एक मेहनती आदमी था। वह गांव में सिलाई और कढ़ाई और छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता था। बेटा छोटा था, स्कूल जाने की उम्र थी। सोनम पहले बहुत सीधी सादी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका व्यवहार बदलने लगा था। उसके रहन सहन में भी बदलाव आने लगा था। वह ज्यादा मोबाइल में रहना और पति से दूरी बनाना, बच्चे पर कम ध्यान देना। रवि को शक हुआ कि कहीं कुछ बात तो नहीं है या कोई परेशानी तो नहीं है, और रवि सोनम से पूछता भी है, लेकिन सोनम मना कर देती है, कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। फिर वह सोचता है रवि की हो सकता है कि शायद थक गई हो और वह किसी तनाव में हो या परेशान हो, लेकिन कोई बात नहीं है, सब सामान हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा रवि का सोचना था। गांव की एक सहेली ने सोनम को फेसबुक चलाना सिखाया था और वही उसकी पहचान फेसबुक पर अविनाश नाम के लड़के से हो जाती है। एक ऐसा लड़का जो शहर में रहता था, बेरोजगार था, लेकिन मीठी बातें करना वह जानता था, बहलाना और फुसलाना जानता था। बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोनों के बीच घंटों की चैटिंग, कॉल्स, वीडियो कॉल्स होने लगे थे, और यही तक नहीं, अब बात धीरे धीरे मिलने जुलने पर आ गई थी। सोनम को अब रवि से चिढ़ होने लगी थी। उसे अविनाश में वे सब कुछ दिखने लगा था जो वह रवि में नहीं देखती थी, और ना ही रवि को अब समझती थी। धीरे धीरे सोनम ने अविनाश को कहा कि काश तुम मेरे साथ रह सकते। अविनाश ने भी कहा कि तो उस रास्ते को हटा दो जो हमारे बीच का कांटा बना हुआ है। सोनम अच्छे तरीके से इस बात को समझ रही थी कि रवि को ही हटाने की बात चल रही है। सोनम अब या ठान ली थी और या सोच ली थी कि अब रवि को रास्ते से हटाना है, और वह एक ऐसी योजना की तैयारी करती है, प्लानिंग करती है जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। रवि को रास्ते से हटाने की साजिश तो पूरी अच्छे तरीके से रच दी जाती है, लेकिन उस रात रवि के साथ क्या होता है, ये बड़ी दर्दनाक बात थी। एक रात रवि ने घर पर देर से लौटा था, तो सोनम ने कहा कि बाजार से कुछ जरूरी सामान लाना है, आप लेने के लिए चले जाइए, मैं दरवाजे को खुला छोड़ देती हूँ। रवि इस बात को सुनता है, वह कहता है कि ठीक है, और रवि घर से बाहर चला जाता है। लेकिन सुबह तक वह वापस घर पर नहीं आता है। अगली सुबह गांव वालों को सड़क किनारे एक लाश मिलती है, और वह लाश किसी और की नहीं बल्कि रवि की थी। सिर पर गहरी चोट और शरीर पूरा खून से लथपथ था। जैसे ही इस मंजर को देखा जाता है,
और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जैसे ही सूचना को पाती है वह मौके वारदात पर पहुंच जाती है, घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस आती है और गांव में हड़कंप मच जाता है। सोनम ने खूब रोने धोने का नाटक किया, लेकिन वहीं जब पुलिस को आशंका होता है तो पुलिस ने जब सोनम से पूछताछ की तो पहले सोनम इधर उधर की बात करती है और रोने धोने का पूरा बाकायदा व नाटक बनाती है। लेकिन जब पुलिस ने रवि के मोबाइल को खंगाला तो कई चैट्स, रिकॉर्डिंग्स और कॉल जब सामने आते हैं तो वह पुलिस समझ जाती है कि आखिर में मामला क्या है। सोनम और अविनाश के बीच की बातचीत ने शक को यकीन में बदल दिया था। एक सीसीटीवी फुटेज में अविनाश की बाइक उसी रास्ते से जाती दिखी थी जहां रवि की लाश मिली थी। सोनम से पूछताछ हुई तो वह टूट जाती है और उसने कबूल कर लिया कि अविनाश के कहने पर उसने रवि को अकेले भेजा था और वही उसके पीछे गया था। पुलिस ने अविनाश को गिरफ्तार किया और सोनम को भी हिरासत में ले लिया। गांव में लोग इस घटना से आज भी स्तब्ध हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक पत्नी ऐसा भी कर सकती है। जिस तरीके से इस घटने को अंजाम दिया गया था। रवि का मासूम बेटा अब अपने नाना नानी के पास है। एक औरत के प्यार में अंधे होकर एक पुरुष ने हत्या की और एक पत्नी ने एक मासूम बच्चे से उसका पिता छीन लिया। यह बड़ी ही दर्दनाक घटना है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सीख है। सोशल मीडिया की दुनिया में रिश्तों की गर्मी नहीं, सिर्फ आभासी सपने होते हैं। प्यार की आड़ में अगर कोई आपको गलत करने को कहे तो समझिए कि वो प्यार नहीं बल्कि एक जहर है। सोचिए उस मासूम बच्चे के बारे में जिसे अब पूरी जिंदगी अपने माता पिता की सच्चाई के साथ जीना होगा। वह अपने आप को कितना असहाय और अनाथ महसूस करेगा। क्या जो सोनम अविनाश ने जो किया, क्या सही था या गलत था? कमेंट कर आप अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आग की तरफ फैला दें। कृपया रिश्ते को निभाइए सोशल मीडिया पर नहीं, असल जिंदगी में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए केवल कहानियां नहीं बल्कि आपके लिए एक सबक होता है, आपको सचेत और जागरूक करने के लिए। ऐसे ही हम आपको लाते रहेंगे, एक सच्ची घटना से रूबरू कराते रहेंगे, आपको सचेत और जागरूक करते रहेंगे। आप ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें आयुष यात्रा स्टोरी पर। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।